हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे यूपी पीसीएस 2026 के लिए ज्योग्राफी की घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज को, जिसमें हमने अब तक ज्योग्राफी के 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा 8वां लेक्चर है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉइल से। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉइल स्टार्ट करते हैं। वैसे भी सॉइल जो है चैप्टर है, ये यूपी पीसीएस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो असर्सन रीजन का है। कहता है असर्सन कि रेड सॉइल जो है ये डिनोट करता है सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। सही बात है, सबसे बड़ा तो इलूबियल है। इलूबियल के बाद जो नंबर आता है दूसरा, वो रेड सॉइल का ही आता है। तो ये जो बात लिखी है एकदम ठीक लिखी है। दूसरी बात करता है, कह रहा है जो रेड सॉइल है ये सराउंड करता है ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल पता है आपको कहाँ पे है? डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू में। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लैक सॉइल है तो कह रहा है कि रेड सॉइल जो है इसको सराउंड करता है साउथ से, ठीक है, ईस्ट से और नॉर्थ डायरेक्शन से। ये बात तो ठीक है ना। ब्लैक सॉइल को इंसर्कल तो करता ही है, इन सब साइड में आपको रेड सॉइल तो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये रीजन है कि ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल हो जाए इंडिया का? ये कोई रीजन तो नहीं है। मतलब दोनों बात तो ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तो तमिलनाडु में है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ना। सदर्न महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेटू में। ठीक है, इन सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, कह रहा है जो ब्लैक सॉइल है ये मेनली फाउंड किया जाता है डेक्कन प्लेटू में। पता ही हमको, अभी हमने बताया ही। ठीक है, कह रहा है इट इज़ क्लियर डैट रेड सॉइल इंसर्किल करता है ब्लैक सॉइल को साउथ ईस्ट नॉर्थ से। सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है रेड सॉइल जो है इसका जो रेड कलर है ये कैसे आता है? कहता है ये वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन से आता है, ना कि उसके हाई प्रोपोर्शन से। ठीक है, पहली बात तो एकदम ठीक बात बोल रहा है। अगला कहता है दीज सॉइल जनरली लैक्स, ये सॉइल लैक करते हैं किसमें? नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ह्यूमस में। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वैसे भी जितने भी हमारे मेजर सॉइल हैं आप लोग को ध्यान रखना है एन पी और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस में ये सब लैक ही करेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। कहीं भी अगर रिच लिखा हो तो आपको एकदम चमकना चाहिए। ठीक है, उसको हम गलत काटेंगे। तो दोनों सही हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात नहीं है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू बेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा? सबको पता है लावा के बेदरिंग से क्या हुआ है। बेसाल्टिक लावा के बेदरिंग से जो आपका सॉइल फॉर्म होता है वो होता है ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। रेगुलर सॉइल को और भी कहते हैं बहुत कुछ, क्या कहते हैं? एक तो मेच्योर सॉइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं अपने आप। ठीक है, और ये मॉइस्चर रिटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसकी वजह से। तो इसे इसीलिए इसको जो है मेच्योर सॉइल कहते हैं। इसे इसीलिए सेल्फ प्लाउ सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ प्लाउ सॉइल, खुद से जो है मतलब कि जुताई कर लेने वाला सॉइल है ना। ये सब बातें इसके बारे में पता ही हमको, और डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, सारी बातें पता ही है। स्पेशली कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, मालवा रीजन तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। ठीक है, अभी तो करके आए हैं, आसान क्वेश्चन था बहुत। अगला कहता है, कह रहा है रेगुलर सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर। भाई ब्लैक तो है ही है, तभी तो ब्लैक सॉइल है। ठीक है, कह रहा है रिच इन ह्यूमस। फिर से वही बात मैंने बोला ना, जितने भी मेजर सॉइल्स हैं जहाँ पे रिच दिखे उसको थोड़ा सा ध्यान देना और काट देना है। ह्यूमस में तो ये अधिकता थोड़ी ना होती है। ह्यूमस की वजह से बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये काली होती है, इसकी वजह से काली नहीं होती है। ठीक है, काली होने का रीज़न दूसरा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इसके एक्सप्लेनेशन में कोई काम की बात?
काम की बात कुछ नहीं है, काम की बात आप जानते ही हैं। कह रहा है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है, दुनिया जानती है ना। हाई अमाउंट में इसमें आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, पोटास होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। ऑर्गेनिक मैटर में ये सब जो है डेफिसिट होते हैं, ठीक है। दिस सॉइल कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जबकि हमने बताया ही था कि NP और ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर होंगे इसमें जो है ये जनरली डेफिसिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आगे दिया हुआ है डायरेक्ट उसका आंसर के साथ। कह रहा है मोस्ट सुटेबल कॉटन कल्टीवेशन के लिए दुनिया जानती है रेगुलर सॉइल है, आप भी जानते हैं। कह रहा है अगला जो असर्सन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS में 2013 में, कह रहा है सुटेबल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, सही बात है। फिर से वही बात दी है कि रिच इन ह्यूमस है तो हम इसको काटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लावा सॉइल आर फाउंड इन, लावा मतलब वही ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल को ही तो लावा सॉइल बोलेंगे। ये हमने बताया था मालवा रीजन तक इसका एक्सटेंशन है, तो फिर मालवा प्लेटू लगा देंगे, है ना, सही है। फिर से GIC में क्वेश्चन आया था UPPCS के, प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेटू, तो ब्लैक सॉइल के साथ जाना पसंद करेंगे। विच सॉइल नीड्स लिटिल इरीगेशन, अभी तो हमने बताया मेच्योर सॉइल सेल्फ प्लाउ सॉइल किसे बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। क्यों? क्योंकि इसमें क्रैक आ जाते हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। कह रहा है ब्लैक सॉइल हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी व्हेन वेट, जब गीला होता है तो क्या हो जाता है, बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड स्टिकी, और जब ड्राई होता है तो श्रिंक करता है और डेवलप करता है क्या, क्रैक। इसे सेल्फ टिलिंग सॉइल बोलते हैं, या बोल सकते हैं सेल्फ प्लाउ सॉइल, ठीक है। सेल्फ प्लाउ सॉइल लिख के भी आता है। आगे चलते हैं, कह रहा है नॉट करेक्ट बताना है आपको, चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है ब्लैक सॉइल लोकली कॉल्ड रेगुल, बिल्कुल। अभी हमने बताया था मेच्योर सॉइल भी बोलते हैं, तो मेच्योर सॉइल आ गया, लेकिन ये बात आपको याद रख लेनी है कि किसने बोला था, ये क्रैब्स बोलता है इसको, अकॉर्डिंग टू क्रैब्स रेगुलर सॉइल आर एसेंशियली ए मेच्योर सॉइल। अगला है, कह रहा है ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, ये भी बात बता चुके हैं, सारे ही सही हैं। हिमालयन रीजन में कहाँ से मिल जाएगा भाई, डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल के बारे में। पहली बात, इसके बारे में कुछ बातें जान लें जिससे कि क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए, ठीक है। रेनफॉल हाई चाहिए, ठीक, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के अबव, ठीक है। टेम्परेचर हाई, रेनफॉल हाई, और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन चाहिए। क्या चाहिए, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जहाँ पे ये 3 बातें आए उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, अभी बात की हम। कह रहा है पुअर होता है आयरन ऑक्साइड में एंड एल्युमिनियम में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में पुअर कैसे होगा, इसी की वजह से तो इसका कलर जो है इसका भी रेड कलर का होता है थोड़ा, तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। कह रहा है लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग, लीचिंग की वजह से होता है, क्यों, हैवी रेनफॉल होगा हाई टेम्परेचर रीजन में, ठीक है, तो इसी की वजह से लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग सबको पता है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जो है छन के नीचे चले जाएंगे। दिस सॉइल हैज़ लो फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट नीचे चले गए, फर्टिलिटी कहाँ से बचेगा भाई। डेफिसिट होता है नाइट्रोजन में, पोटास में, लाइम में, ऑर्गेनिक मैटर में, बता ही चुके हैं, ठीक। वेयर एज आयरन एंड एल्युमिनियम आर प्रेजेंट इन एडुकेट क्वांटिटी, ठीक, ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है। लेटराइट सॉइल कहाँ पे फाउंड किया जाता है, तो महाराष्ट्र लगाएंगे, इसमें महाराष्ट्र सही है ना। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र रीजन में मिल जाएगा आपको। हमने बताया था वैसे भी कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है सारे चैप्टर इंटरलिंक होते हैं, केरला में आता है, ठीक है, दूसरी ब्रांच जो है महाराष्ट्र से जाती है। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा बारिश ज़्यादा रहेगा, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलेगा और टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, वहाँ पे लेटराइट सॉइल डेवलप होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, हिमाचल का तो वैसे भी, पंजाब का, यूपी का कट कर सकते हैं, है ना। चलिए, लिखा हुआ है लेटराइट सॉइल इज वाइडेड एक्सटेंट इन केरला, अभी हमने बताया था सबसे पहली बारिश होती है केरला में होती है, वेस्टर्न घाट में, यहाँ से टकरा के बारिश करेगी। तो केरला के जो कोस्टल रीजन है वो आपको मालाबार कोस्टल रीजन, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। सारे टॉपिक इंटरलिंक हैं, इसीलिए पिछला लेक्चर भी ज़रूर देखें, ठीक है। फॉलोड बाई महाराष्ट्र, ठीक है, केरला अगर इस ऑप्शन में होता तो हम केरला के साथ जाते। फिर से कह रहा है लेटराइट सॉइल आर प्रीडोमिनेंट इन
इसका जो है ठीक ठाक एक्सटेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मालाबार कोस्टल रीजन में, है ना। क्यों मिलता है हमने आपको लॉजिक भी बताया। नेक्स्ट चलते हैं, करा लेटराइट सॉइल के बारे में कौन सा सही नहीं बता देना। पहली बात, हमको रिच देखा, हमको चमका, रिच इन लाइम दिखेगा मैं काट दूंगा, ठीक है। और सब बातें देख लेते हैं। सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, सही है, ह्यूमिडिटी होती है, दे आर हाईली लीच सॉइल बता ही चुके हैं, फर्टिलिटी कम होती है, न्यूट्रिएंट जो है बह के नीचे चले गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव दुनिया जानती है एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। क्यों ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, देखो ये है हिमालय हमारा, ठीक है, ये है हिमालय भाई, ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़, यहाँ से नदियाँ निकलेगी, यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स होंगे इनको काटते हुए लेके आएगी, प्लेन में छोड़ देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। कौन सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखिए एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिया हुआ है, कह रहा है एलुवियल जो सॉइल होता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है इंडिया का, कंटेन करता है लेस नाइट्रोजन, एलुवियल सॉइल मेनली फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ हिमालयन सेडिमेंट, वही बात है, कुछ अलग नहीं था। अगला जो है सॉइल और स्टेट के बारे में मैच करना है। सबसे पहले मुझे डेजर्ट दिख गया, मैं खुश हो गया, मैंने कहा डेजर्ट तो राजस्थान में, ठीक है। फिर दूसरा मुझे ब्लैक दिख गया, फिर मैं खुश हो गया, मैंने महाराष्ट्र लगा दिया। फिर मुझे रेड दिख गया तो खुशी ही खुशी हो रही, तो हमने आंध्रा लगा दिया। एलुवियल दिख गया, एलुवियल को हमने उत्तर प्रदेश से मैच कर दिया, तो हमारे सारे ही सही हो गए, ठीक है। अब आप अपना देख लीजिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिसिट इन इंडियन सॉइल इज, इंडियन सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो नहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है डेफिसिट है, तो फिर भाई जिंक जो है कम मात्रा में मिलती है, बहुत कमी है, ठीक है, जिंक की, ठीक है। अगला चलते हैं, द हिमालयन सॉइल आर रिच इन ह्यूमस। देखिए हिमालयन सॉइल में ह्यूमस की थोड़ी बहुत मात्रा तो रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिच कह दें, तो हम ए ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। नेक्स्ट कहता है द हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। हाँ, इस बात के साथ हम जा सकते हैं कि लार्जेस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो हम जाएंगे, हाँ सही है, एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ लेस दैन 0.002 mm। देखिए 0.002 mm से जो लेस होता है वो होता है क्ले, ठीक है। सिल्ट जो है 0.002 mm से लेके आई थिंक 0.05 mm तक होता है, ठीक है। सैंड तो और भी ज़्यादा कम होता है, सैंड का पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसे, जो भी वाटर होता है वो रिटेन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी जो है छन जाता है उससे, ठीक है। तो सैंड का जो है वो होता है 0.05 से लेके 2 mm तक, ठीक है, सारी बातें वही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऊसर सॉइल। ऊसर सॉइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहला कह रहा है इट इज़ रिक्लेम्ड बाई एडिंग लाइम। देखिए लाइम से तो नहीं होता, ठीक है, ऊसर सॉइल जो है लाइम से तो इसको रिक्लेम नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो कट गया, बचा 2 3 और एक। कह रहा पैडी सॉइल कैन बी। देखिए कैन भी आपको पॉसिबिलिटी शो करता है, ठीक, पॉसिबिलिटी शो करता है, तो बहुत कुछ भाई ऐड वैड करके तो हम पैडी वैडी उगा ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3 के साथ हमको जाना ही पड़ेगा, वैसे भी 3 के साथ नहीं भी जाते, 2 कट गया था, 3 कन्फर्म था, 3 होगा ही होगा, ठीक है। फिर कह रहा दिस सॉइल हैज़ pH मोर देन 7। हमको चेक करना है 2 को कि केवल 3 होगा कि 2 3 होगा। तो कह रहा दिस सॉइल हैज़ pH मोर देन 7। pH मोर देन 7 का मतलब ये होता है, क्या होता है बेसिक, ठीक, एल्कली सॉइल। तो ये सही बात है, ऊसर सॉइल जो है एल्कलाइन होता है ना, एल्कलाइन होता है। अगर ऊसर सॉइल एल्कलाइन होता है तो हमको ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। तो pH वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज मोर देन 7, वही तो लिखा था उसमें। कह दिस सॉइल हैज़ ए सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो रहेगा ही रहेगा, नाइट्रोजन और जिंक, ठीक है। फॉर ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये कैसा सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज करते हैं वो जिप्सम और ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं, ढैंचा यूज कर सकते हैं। बट जो हम अभी ऊपर पढ़े थे लाइम, वो कहाँ यूज करेंगे, वो तो एसिडिक सॉइल के लिए यूज करेंगे, ठीक है, एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक है भाई। कह रहा है ऑन दिस टाइप ऑफ लैंड एल्कली टोलरेंट राइसेज हैं, कुछ उनकी कैटेगरीज हैं,
नरेंद्र शंकर ऊसर 1, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2, ये सब जो है ग्रोन किए जा सकते हैं। फिर देखिए लाइम के बारे में बताया, इसको किस लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक, एल्कलिक सॉइल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एसिड अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा, है ना। अगर जो है हाथ पे ऊपर डाल दिया जाए कंसनट्रेटेड H2SO4, तो अगर ऊपर डालेंगे तो नीचे से निकलेगा एकदम, ठीक है, पूरा जितने भी वाटर है उसको लीच ही कर देगा। तो लाइम जो है, लाइम को जो है लाल से याद रखिए, तो किसके ट्रीटमेंट के लिए याद रखिए, एसिडिक सॉइल के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जिप्सम वगैरह जो है एल्कलाइन सॉइल के लिए। ये बात पूछी जाती रहती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए स्टेटमेंट में डाल के। कह रहा है इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट, ठीक, मैक्सिमम एल्कली एरिया फाउंड इन द स्टेट। देखिए हरियाणा हटाएंगे, मैक्सिमम पंजाब हटाएंगे, इसमें ऑप्शन डी दे रहा है उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है एट द टाइम द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर, ओके, तब उत्तर प्रदेश था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हुआ कि एक बेस्ट लैंड एटलस ऑफ इंडिया निकला, इसके 2019, इसके तहत क्या हुआ कि जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी अफेक्टेड जो एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा, तो आपको मिलेगा सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश ही था। 2000 कब की बात है ये, 2019 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है उत्तर प्रदेश के ही पास है, ठीक है। उसके बाद जो है गुजरात के पास, हरियाणा के पास, फिर पंजाब के पास। फिर कह रहा है कि फिर से नया एटलस निकला डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन वाला, ठीक है, 2021 में। तो 18-19 के डाटा के अनुसार जो स्टेट हैं जो अफेक्टेड बाई सैलिनिटी हैं वो कौन कौन है, तो गुजरात सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, गुजरात का एरिया सबसे ज़्यादा है। इसने जो है उत्तर प्रदेश को भी क्रॉस कर दिया। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश को क्या, इसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा का स्थान आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश का। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात इज़ द मोस्ट सैलिनिटी अफेक्टेड स्टेट, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट, इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल इज फाउंड इन, फिर से वही क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें जो आंसर हुआ है वो क्या है, गुजरात, मोस्ट सैलाइन सॉइल फाउंड इन गुजरात, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन। पहला जो असर्शन है वो कहता है, कह रहा है सैलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। भाई सैलाइन सॉइल है तो बहुत अप्रोप्रिएट थोड़ी ना होगा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, तो सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सैलाइन सॉइल हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट, सही है, सैलाइन सॉइल है तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट तो ही है। लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, भाई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा पानी कलेक्ट होगा, पानी कलेक्ट होकर वेपराइज होगा, वेपराइज होगा, पानी कलेक्ट होकर वेपराइज होगा, वेपराइज हो जाएगा तो जो पानी का साल्ट रह जाएगा वहीं पे रह जाएगा। तो दोनों ही सही हैं, है ना, दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ जाना होगा। आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ सुटेबल फॉर टी प्लांट। देखिए जो टी प्लांटेशन के लिए सॉइल सुटेबल है वो एसिडिक सॉइल होता है, थोड़ा उसको जो है बरसात वगैरह चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन वहाँ से पानी भी निकलने का रास्ता होना चाहिए, ठीक, जैसे पहाड़ों में होता है। टी प्लांटेशन रिक्वायर्स डीप एसिडिक सॉइल विथ गुड ड्रेनेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज दैट दीज प्लांटेशन आर ग्रोन ऑन माउंटेन स्लोप, है ना, जहाँ पे माउंटेन स्लोप होगा जैसे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, असम वगैरह में। आगे चलते हैं, ये आपको कुछ इरोजन दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस। अच्छा, सॉइल लॉस के इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। रील गली, रील दिया है, स्प्लैश दिया है और सीड दिया है, गली दिया है। गली वली तो बाद की अवस्थाएं हैं, स्प्लैश पहले बौछार की वजह से जो होगा। आई थिंक दो वाला जो ऑप्शन है वो पहले आना चाहिए, 2 शुड बी द फर्स्ट, 2 तो इसमें 2 में फर्स्ट 2 बार है,
एक तो क्या दिया है, ठीक है, और तो पहले आना चाहिए। उसके अलावा जो है आपको जो है जो गली इरोजन है लास्ट में जाना चाहिए, है ना। तो स्प्लैश गली लास्ट में जाना चाहिए, वन लास्ट में जाना चाहिए। स्प्लैश के बाद सीट आना चाहिए, फिर रिल आना चाहिए। तो मतलब 2 4 3 1 कहीं दिया है, 2 4 3 1, 2 4 3 1 तीसरे वाले में दिया है, ठीक है। तो स्प्लैश ये जो बौछार उछार के द्वारा जो है इरोजन होता है, फिर सीट, फिर मतलब सीट फॉर्म में जो इरोजन होता है, फिर रिल होता है, फिर गली तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज क्रिटिकल। कह रहा है सॉइल इरोजन जो है ख़तरनाक तरीके से है। मालवा प्लेटू में इरोजन उतना ज़्यादा नहीं होता है, दंडकारण्य प्लेटू, मेघालयन प्लेटू नहीं। देखिए जो फुट हिल एरिया ऑफ शिवालिक रेंजेज है, फुट हिल में जो है नदियाँ स्पीड से आएंगी बह के, तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा करेंगी कि नहीं। तो वैसे भी ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, ठीक है। बाकी कह रहा है तो सॉइल इरोजन इंडिया के बारे में बात करें तो रिवराइन लैंड रीजन जैसे चंबल यमुना में ठीक ठाक जो है इरोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पीडमॉन्ट रीजन में, वेस्टर्न हिमालय में इंक्लूडिंग द फुट हिल ऑफ शिवालिक हिल, छोटा नागपुर प्लेटू में भी इरोजन मिलेगा, ठीक है। मालवा प्लेटू में भी मिलेगा, इन सब नदियों से भाई, ठीक है। लेकिन जो कायदे का इरोजन देखने को मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, बेडलैंड टोपोग्राफी, मतलब ये चंबल और यमुना वाले में, और दूसरी बात ये हिमालयन फुट हिल में तेज़ी से इरोड होना जो है आपको दिखेगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ द मोस्ट अफेक्टेड बाई द सॉइल इरोजन। देखिए हमने कहा अभी बेडलैंड टोपोग्राफी जहाँ पे बन जाता है चंबल एरिया में, ठीक, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, कैसे प्रिवेंट करें सॉइल इरोजन को, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट ही निकाल दें भाई, तब तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। ओवर ग्रेजिंग करा दें, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कराएंगे तो भी कमज़ोर हो जाएगा सॉइल, ठीक है, बह जाएगा, ठीक है, इरोड होगा। हैवी रेन होगा तो भी इरोड होगा। तो एफॉरेस्टेशन अगर कर दें, अगर जो है हम वृक्ष लगा दें बहुत सारे, तो उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन जो है कम से कम होता है, ठीक है। इसलिए एफॉरेस्टेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नेचुरल वेजिटेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है नेचुरल वेजिटेशन में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एक आध, ठीक है, हर साल एक आध देखने को मिलते हैं। कह रहा है कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयज द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयज इज। देखिए एक सेकंड, ये यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय है आपका, ये है वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। कह रहा है ट्री लाइन मतलब ऐसी लाइन जहाँ से ट्री समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर बर्फ़ देखने को मिलेगा, ना कि ट्री। तो कह रहा है जो आपका ईस्टर्न हिमालय है ना, कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ ट्री इन वेस्टर्न हिमालय। इधर पूछा है वेस्टर्न हिमालय में हाइट कैसा रहेगा। देखिए जो हमारा इंडिया है, इंडिया बना लें थोड़ा, ठीक, यहाँ से हमारा क्या जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नज़दीक पड़ेगा आपका, ठीक है, ये ईस्टर्न वाला हिमालय पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ पे वेजिटेशन इसके तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये यहाँ से इसकी दूरी जो है थोड़ा ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे आपको ट्री लाइन काफ़ी ऊपर तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे ट्री लाइन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समाप्त होगा। तो कह रहा है वेस्टर्न हिमालय में क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि लेस होगा, कम होगा, है ना, ठीक है। इसने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, लेकिन ये लिख दिया है कि भाई जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है वहाँ पे नेचुरल ट्री लाइन जो है एक्सटेंड करता है 3600 से 3800 मीटर, जबकि जो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय है यहाँ पे कम करता है 3300 से 3600 मीटर। तो कारण तो हम बता ही दिए, ठीक है, आपको समझा दीजिए क्यों होता है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिनकोना ट्री डज नॉट ग्रो। सिनकोना ट्री कहाँ पे ग्रो नहीं करता। देखिए सिनकोना जो ट्री है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। तो ये आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बारिश होगी, केरला वेस्ट बंगाल साइड भी, बट ये छत्तीसगढ़ में तो नहीं ही मिलेगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। यूपी PCS GIC 2010 का क्वेश्चन है। सिनकोना जो है क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। इंडिया में रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है
ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो असम में मिल जाएगा, केरला मिल जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में मिलना ही है, इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, मेघालय में मिलना है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में मिल ही जाता है आपको, और वेस्टर्न कुछ कोस्टल प्लेन में मिल जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ रीजन जो है इसमें फॉल नहीं करता, ठीक। यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई एंड मानसून फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको। सिंकोना डज नॉट ग्रो इन छत्तीसगढ़, ठीक है, वही बातें हैं। टीक एंड साल, टीक एंड साल आर द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए टीक और जो साल है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। अपने इंडिया में आपको जनरली जो है ये जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कह रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है, अभी हमने बताया भी। दूसरा कह रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट, इसके बाद जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का स्थान आता है ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सटेंट है इसका। और जो टीक और सॉल है ये जो है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टीक फॉरेस्ट, कह रहा है टीक फॉरेस्ट जो है फाउंड कहाँ किया जाता है, हमने अभी बताया ही कि क्या नाम है, टीक वगैरह जो है जनरली आपको इंडिया में अधिकतर जगह मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एक से ज़्यादा आंसर होगा इसमें, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं एमंग द गिवन ऑप्शन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार टीक फॉरेस्ट जो है आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, कर्नाटक में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, बट नॉट इन झारखंड, झारखंड में नहीं मिलेगा, ठीक है, झारखंड में नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट टीक फॉरेस्ट है, ठीक है। कह रहा है अगला, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव नो फ्लावर, किसके पास फ्लावर नहीं है, जैक फ्रूट, फिग, ऑर्चिड, फर्न, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आई थिंक ये फर्न होना चाहिए, ठीक है, ये सीडलेस प्लांट है, ठीक। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। हाँ, फर्न जो है कह रहा है वस्कुलर प्लांट है, कैसा, वस्कुलर प्लांट है, और इसके पास तो सीड भी नहीं होता, सीडलेस प्लांट है, तो दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, ठीक है, इनमें फ्लावर फिर नहीं होता। अगला कह रहा है नॉट करेक्ट के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं भाई। साल, साल कह रहा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, वहाँ पे साल होता है, साल, सागौन, शीशम ये सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीक, टीक को कह रहा है, टीक को कह रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, सही बात है भाई, इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में टीक आपको मिल जाएगा। देवदार, देवदार को नीलगिरी हिल लिख दिया भाई, यही तो गलती कर दी इसने, देवदार को नीलगिरी हिल लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये हिमालय में मिलते हैं, ठीक है, हिमालय में आपको देवदार मिलेंगे, बट नीलगिरी हिल में आपको देवदार के पेड़ नहीं देखने को मिलते, ठीक, थोड़ा ऊंचाई पे ही मिलते हैं ये, तो ये सी वाला जो है गलत हो जाएगा। सुंदरी तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया जानती है, तो देवदार वाला गलत हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, साल, साल को जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बता रहा है कि मिल जाता है। साल जो है फॉरेस्ट है मेनली फाउंड इन सब हिमालयन बेल्ट, जैसे असम हो गया, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल हो गया, ETC हो गया। टीक, टीक जो है मोस्टली डेंसली इन द वेस्टर्न घाट, ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और सेंट्रल इंडिया में। देवदार के पेड़, इसी की यही गलत था ना, ये जो नीलगिरी लिखा था, देवदार जो है ये कैसा है, ये टेम्परेट ट्री है आप वेस्टर्न हिमालय का, कहाँ का, वेस्टर्न हिमालय का, तो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको, उत्तराखंड में मिल जाएगा, J&K में मिल जाएगा, ठीक है। सुंदरी जो है सुंदरबन डेल्टा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैचिंग का है, आपको यहाँ पे देवदार देखना है, देवदार दिखा, देवदार को कहाँ लगाएंगे, हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमालय, अभी हमने बताया। सुंदरी को सुंदरबन में लगा देंगे, सही है, ठीक है। टीक को सेंट्रल इंडिया में लगा दिए, सिनकोना को हिमालयन तराई रीजन लगा दी, ठीक है, देखते हैं, सही है। ए में 2, बी में 4, ठीक है, पहले में दिख रहा है, सी में 3, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, सही है। देवदार देखिए वेस्टर्न हिमालय है ना, सुंदरी, सुंदरवन, सिनकोना जो है फुटहिल ऑफ हिमालय, सिनकोना कहाँ मिल जाएगा, फुटहिल ऑफ हिमालय में आपको मिल जाएगा, ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पीछे भी बताया था, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन जो है फिर से मैचिंग का आया, कह रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये दोनों हमारे यहाँ ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्पाइन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सबसे पहले तो हमको जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिखना चाहिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन को हम कहाँ लगा सकते हैं, हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन को हम लगा सकते हैं सह्याद्री रीजन में, क्यों,
डी में मतलब 2, टी में दो जगह है, ठीक है। ठीक है, एल्पाइन को भी लगा सकते हैं। एल्पाइन को कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे कहीं। ऊपर क्या दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश दिया है, मिडिल गंगा प्लेन दिया है और तराई दिया है, ठीक है। तो सी में हम किसके साथ जाएंगे भाई, अरुणाचल प्रदेश के साथ चले जाएं, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ ऊपर साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक। तो आगे मैच हो ही जाएगा। मिड गंगा प्लेन में किसको मैच कर सकते हैं, मिड गंगा प्लेन से, ये तो इधर उधर दिया है, हाँ इसको छोटा कर लेते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ए में हमने ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस को हम किससे मिला सकते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस को मिला सकते हैं तराई से, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस को किससे मिला सकते हैं, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस को जो है मिडिल गंगा प्लेन से मिला सकते हैं, और दोनों बातें हो ही चुकी हैं। एल्पाइन को आप अरुणाचल से मिला दे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन को मिला दे सह्याद्री से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस की बात कर लें तो इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, और ये मेन रीजन है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट जो है आपको पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, भाबर और तराई रीजन मिल जाएगा। ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो इसके लिए थोड़ा कम, क्योंकि ड्राई लगा है तो कम आएगा, मॉइस्ट है तो थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होगी, है ना, बहुत ज़्यादा। तो रिसीव करता है ये ड्राई वाला 70 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल, और आपको मेनली देखने को मिलेगा कहाँ पे, मिडिल गंगा प्लेन में, है ना। एल्पाइन की बात करें, एल्पाइन ये आपको जो है हिमालयज पे मिलेंगे, हाइयर पार्ट पे, लगभग 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई पे, है ना। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में लगा सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक्सटेंशन ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है और ज़्यादा भी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा जो है वेस्टर्न घाट में लगा सकते हैं, सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट का ही तो पार्ट है, उसके साथ हम जा सकते थे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो है मैच करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोनिफर फॉरेस्ट, मैंग्रोव वेजिटेशन और डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर लें। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, साइलेंट वैली में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, केरला में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो मिल ही जाएगा। ए में 4 के साथ जाएंगे तो हमारा आंसर ही आ गया, तो मतलब आंसर डी के साथ एकदम सही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है आपको साइलेंट वैली में मिल जाएगा, कोनिफेरस ऊपर ही मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, मैंग्रोव सुंदरवन में, डेसिडुअस राजस्थान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री, भाई एक से ज़्यादा काम कर लो जिस ट्री से, वही तो मल्टीपर्पज ट्री कहलाएगा। है शीशम, शीशम से क्या ही करोगे, एक ही काम, वही फर्नीचर वर्नीचर बनाओ। ढाक, यूकेलिप्टस, अरे ये तो खतरनाक ट्री है, ठीक है, इसको डेविल बोलते हैं, ठीक, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खाता है ये, है ना। ढाक और खेजरी, एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो खेजरी होता है, ठीक है। खेजरी क्या है, ये मल्टीपर्पज़ ट्री है, इसका बहुत सारा काम है, जैसे इसको सोशल फॉरेस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक, और मल्टीपर्पज़ ट्री है ये, सोशल फॉरेस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक इसका मेडिकल में भी यूज है, ठीक है। खेजरी को जो है किंग ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, ये बात याद रखो भाई, ये हमें नहीं पता है। खेजरी को क्या कहते हैं, किंग ऑफ द डेजर्ट। इसका यूज मेडिकल चीज़ों में भी है, ठीक है। हाँ, इसका यूज जो है देखिए मेडिसिन में है, फ्यूल में है, फॉर एनिमल में, ठीक है, इसलिए इसको जो है मल्टीपर्पज़ यूज के लिए बोला जाता है, ठीक है। एबिलिटी टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ओके, एंड लो वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसीलिए इसको जो है किंग ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सही नहीं है ये बताना है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में कौन नहीं जानता, ठीक है। भितरकनिका उड़ीसा में कौन नहीं जानता भाई। और अगला कह रहा है वेम्बनाड लेक, यहाँ पे लिख दिया कर्नाटक भाई, वेम्बनाड तो केरल में है ना, वेम्बनाड लेक तो लेक केरला में है, ठीक है। तो स्थान भी जो वेम्बनाड है वो कर्नाटक में कैसे हो जाएगा, तो ये गलत काट देते हैं, ठीक है। पिचावरम जो है तमिलनाडु में ही है, ये बात ठीक है, ठीक है, वेम्बनाड केरला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरियाज इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, गोदावरी के डेल्टा रीजन में कौन सा जो है मैंग्रोव है, ये बात मुझे नहीं पता है। इसका आंसर दे रहा है कोरिंगा, ठीक है, कोरिंगा, RO 2021 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है ये। कह रहा है जो कोरिंगा मैंग्रोव एरिया है वो लोकेटेड है डेल्टा ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है।
इट इज़ सिचुएटेड इन काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री आफ्टर द सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इरिगेशन और कैनाल के बारे में।